ओ, तो आ गई आप। अरे बाबा, कभी तो घर जल्दी लौटाया करो। यहाँ तुम्हारा एक बेटा है जिसे तुम्हारी जरूरत है। मैं घर में पहुंची नहीं हूँ और तुम शुरू हो गए हो। ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए देर हो गई। ओह, मीटिंग के लिए तो तुम्हारे पास बड़ा वक्त होता है। अपने बेटे के लिए वक्त है कि नहीं? तुम चाहते क्या हो, मैं जॉब छोड़ दूं? हाँ, बिल्कुल छोड़ दो। बस, तो तुम यही चाहते हो ना कि मैं घर में बैठी रहूं। You're jealous of the fact कि मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। ओह, jealous? Me? और वो भी तुमसे? हाँ, that's a laugh। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी से ज्यादा है, लेकिन मेरी कंपनी ने हमें रहने के लिए घर दे रखा है। And they save us more money than you can earn। मम्मी, ये फिल्म में हीरो हीरोइन घर से भागकर सीधा जंगल क्यों जाते हैं? मुझे नहीं मालूम। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं खुद जंगल जाना चाहती हूँ। कम से कम तुम्हारे पापा तो नहीं होंगे ना वहाँ। ओह, वेरी गुड। तुम तो भाग के जंगल चली जाओगी। कभी सोचा है तुम्हारी शक्ल देख के वहाँ के जानवर कहाँ भागेंगे? क्या? मेरी शक्ल जानवर से भी बदतर है क्या? देखो, जवाब मिल जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। और कुछ कहना है तुमको? हाँ, घर आके मैं काम करती हूँ, घर आके मैं काम करती हूँ। तुम क्या करते हो? तुम काम कर। और नहीं तो क्या? मीटिंग अटेंड करती हो, कॉफी पीती होगी ऑफिस में बैठ के। और तुम यहाँ टीवी देखते रहते हो। 9 से लेके 10 बजे तक काम करता हूँ। आज जल्दी आ जाओ। क्या हो गया? अतुल बेटा। गुड इवनिंग अंकल। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। हाय गुड़िया। हेलो पापा। हाय मेरा बच्चा। हाय। आ गए? ओह, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? तो मम्मी की कुछ तबीयत खराब थी, अच्छा, उन्हें देखने चले गया था। क्या हुआ था उन्हें? थोड़ा सा जुकाम? अरे नहीं, बहुत तेज बुखार था। बल्कि वो तो कह रही थी कि उन्होंने तुम्हें भी फोन किया था। किया था तो? भाई, तुम जाकर अगर मिल लेती तो कितना ही अच्छा लगता। कितना अच्छा लगता। वो तो मुझे कभी मिलने आती नहीं, और वो भी तब करती जब मुझे कोई मतलब हो। वो तुम्हें बहुत चाहती है। अरे जाने दो, जैसे मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। उनको सिर्फ तुमसे और गुड़िया से ही मतलब है। 24 घंटे मेरी बुराइयां करती है। देखो, बस बहुत हो गया। अच्छा, वहाँ से लेके आए नहीं, और ये सवाल कितने लगे? वहाँ से लेके आए नहीं, और कितने लगे? क्या कर रही तुम? बात करती है? अरे इस तरह बात करता है पति से, कोई एक थप्पड़ मारो मुंह पे। अरे जा, ऐसा ऐसा तू आ जा। शॉप क्यों? जाने लग गया। बात करती है। हेलो अतुल। हाय गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर में बोर हो रही थी। तुम्हारे घर से आवाज आ रही थी। क्या तुम्हारे घर में कोई लड़ रहा है? नहीं, वो टीवी बहुत तेज चल रहा है। अच्छा। वैसे अतुल, तुम्हारी घड़ी तो बहुत अच्छी है। मेरे डैडी ने दी है मुझे गिफ्ट। और पता है, ये अंधेरे में भी ग्लो करती है। ये देखो, मेरे पापा ने भी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। अच्छा, क्या? देखो ये इयररिंग्स। ये तो बहुत अच्छे हैं। रियल गर्ल के हैं। गुड़िया, अगर कल तुम फिर से बोर हो जाओगी तो तुम क्या यहाँ आओगी? हाँ, पर अगर बोर हुई तो ठीक है, फिर कल 9 o'clock शार्प। ओके, बाय बाय।
तुम्हारे घर में क्या रोज टीवी तेज रहता है? मेरे घर में तो रोज ही तेज चलता है। क्या तुम्हारे घर पे तेज चल रहा है? हाँ, मम्मी पापा चुप ही नहीं करते। अरे डोंट फील गिल्टी, मेरे मम्मी पापा भी हमेशा लड़ते रहते हैं। क्या सारे मम्मी पापा ऐसे ही लड़ते हैं? पता नहीं, पर जब हम बड़े होंगे और हम मम्मी पापा बनेंगे तो हम कभी नहीं लड़ेंगे। तो क्या तुम बड़े होकर मुझसे शादी करोगी? नहीं पागल, मैं तो अपने पापा से शादी करूंगी। इन केस यू चेंज योर माइंड, और अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो आई प्रॉमिस यू मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। तुम्हारे मम्मी पापा आपस में क्यों लड़ते हैं? पापा इसलिए लड़ते हैं क्योंकि मम्मी मेरा ख्याल नहीं रखती, और मम्मी इसलिए लड़ते हैं क्योंकि पापा लड़ते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है, और मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कल घर से भाग जाऊंगा। ओह, मैं तुम्हारी मम्मी को कहूंगी? उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। मेरी मम्मी कहती है जो बच्चे घर से भागते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो जो मम्मी पापा लड़ते हैं वो क्या अच्छे होते हैं? मेरे मम्मी पापा तो अच्छे हैं। मम्मी पापा तो मेरे भी अच्छे हैं, पर जब वो लड़ते हैं तभी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगी। तुम? हाँ मैं। ठीक है, फिर कल शाम को मैं अपने पिग्गी बैंक में से सारे पैसे लेकर आऊंगा। मैं भी अपने पिग्गी बैंक से सारे रुपीस ले आऊंगी। ठीक है, फिर कल शाम को मिलते हैं। ओके, बाय बाय। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सन, सुना। आती का खंडाला। क्या करूं? आखिर में खंडाला। अरे घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, चॉकलेट खाएंगे और क्या? चॉकलेट है क्या? ये लो। थैंक यू। बाय द वे, तुम अपने आप को हीरो समझते हो? और क्या? पर तुम हाइट में मुझसे छोटे हो। नहीं नहीं, तो क्या हुआ? आजकल के सारे हीरो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान हाइट में बटला ही है ना, so short and cute. You have a point. अब कहाँ जाएंगे? चलो मूवी देखने चलते हैं। ओके। आज कौन सी फिल्म देखेंगे? सिनेमा थिएटर में जो भी फिल्म लगी है वो देखेंगे। ओके। टैक्सी। कहाँ जाना है छोटे? आसपास में जो भी फिल्म थिएटर है वहाँ लेकर चलो। पैसे वैसे है जेब में? हाँ हाँ बहुत है। अब जल्दी करो, हमें देर हो रही है। वो देख, वो बैठा है। गुड़िया, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? आमिर खान। ही सो स्वीट। और तुम्हारा? मैं सचिन तेंदुलकर। अरे बेवकूफ, वो हीरो थोड़ी ना है, वो तो क्रिकेटर है। तो क्या हुआ, वो इतने सारे एड फिल्में तो करता है। ओ यस। ए, अपुन एक बात बोलेगा? अपुन को तो ना तो फिल्म में ना ही क्रिकेट में, दोनों में कोई मजा नहीं आता। क्यों? दोनों में टाइम बहुत खोटी होता है। अरे जो मजा पूरा दिन टैक्सी चलाने के बाद 2 घूंट मार कर थोड़ी देर बीवी से लड़ने में है ना, वो और किसी चीज में कहाँ है? तो क्या आप भी अपने बीवी से लड़ते हो? पहले लड़ता हूँ फिर मनाता हूँ, समझा क्या? इन बड़ों को समझना बहुत मुश्किल है। इतनी देर हो रही है, कहाँ है सिनेमा हॉल? अरे आ रहा है यार, आ रहा है। इतनी रात हो रही है, कहाँ ले जा रहे हो हमें? मृत्यु ड्रामा बहुत अच्छी पिक्चर थी ना? हाँ नहीं यार, कुछ कुछ होता है तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। तुमने देखी कुछ कुछ होता है? नहीं यार, यहाँ से चल। ये कौन है? लकी है लगता है। ओह नो, इट्स हाउसफुल। अब क्या करें? सोचता हूँ। balcony so 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 तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।
balcony soap, 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 balcony soap. मुझे टिकट चाहिए। 2 टिकट 200 रुपया। 200 रुपीज? तो मेरी पॉकेट मनी भी नहीं तो है। किसने बोला फिल्म देखने को? जा घर जा। आप 100 रुपीज में 2 टिकट दे दीजिए ना। अबे 100 रुपए का एक मिलेगा, चाहिए तो ले वरना फुट यहाँ से। ओके 150। अबे बहुत दिनों बाद इस थिएटर में अच्छी फिल्म आई है। पिछली जो फिल्म लगी थी उसका टिकट कोई काउंटर से नहीं ले रहा था, सारा धंधा चौपट कर दिया उस फिल्म ने। ठीक है दे दीजिए 2 टिकट। चल अब जल्दी करो, देर हो जाएगी। बालकनी सोप, बालकनी सोप, बालकनी सोप, बालकनी सोप, बालकनी सोप, बालकनी सोप, बालकनी सोप। चलो टिकट मिल गई। मिल गई कहाँ से? ब्लैक में ली है। ओह नो, मेरी मम्मी कहती है ब्लैक में टिकट लेना बुरी बात होती है। सुना तुमने? इस बच्ची को भी मालूम है कि ब्लैक में टिकट लेना गलत बात है, पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। चलो मुझे तो समझ नहीं है, पर तुम तो समझदार हो, तुमने क्यों नहीं पहले से बुक कराई? तुमसे तो ये भी नहीं होता। सुनो जी, मुझे तो ये फिल्म देखनी है और आज ही देखनी है। जाओ और जाकर टिकट लेकर आओ। मैं नहीं लाऊंगा। कैसे मर्द हो जी तुम? इस छोटे से बच्चे ने ब्लैक में टिकट खरीदी और तुमसे ये भी नहीं खरीदी गई? क्योंकि ये मेरे उसूल के खिलाफ है। उसूल उसूल उसूल, तुम्हारे इसी उसूल को तो आज तक झेल रही हूँ। सुनो जी, तुम्हारी उसूल कुछ नहीं है, सब बहाने हैं। मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहती कि मैं ये फिल्म देखूं। इन बड़ों को समझना बहुत मुश्किल है। ओए किधर जा रहा है? फिल्म बच्चों के लिए नहीं, फिल्म एडल्ट है। चल चल। मैं भी एडल्ट हूँ, कोई बच्चा नहीं। एक बार बोला ना घर जा, कार्टून फिल्म देख मजा आएगा। चल चल। और मुझे ये फिल्म देखनी है। बोला ना एक बार घर चला दे तो ऐसी धुलाई करोगे थिएटर का रास्ता भूल जाएगा। चल भाग। सुनो जी, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ बेटे के पास। पीछे रोते हुए मत चले आना। जा जा, मुझे क्या कह रही हो? अंकल, आपको फिल्म देखनी है ना? पर बेटा तुमने तो ये टिकट ब्लैक में ली थी। पर मैं तो आपको ब्लैक में नहीं दे रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेटा, मुझे नहीं चाहिए। आंटी, हाँ बेटे। आपने फिल्म देखनी है ना? हाँ। तो ये लीजिए टिकट्स और जाइए। How sweet of you। क्यों जी, चले? ओके डार्लिंग। अरे कैसे? इन बड़ों को समझना बहुत मुश्किल है। नास्तिक किस्मत। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। ये मूवी टाइम भी बहुत अच्छा है। यह फिल्म एडल्ट्स क्यों थी? क्योंकि हॉरर थी। मुझे हॉरर फिल्म से डर नहीं लगता। कभी कभी मेरी मम्मी डर जाती है पर मैं नहीं डरती। अच्छा, तुम तो बहुत ब्रेव हो। आइसक्रीम खाओगी? हाँ। दो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अब ये रोना धोना बंद करो और अब हमें रात को सोने के लिए जगह भी ढूंढनी है। हम घर जाकर भी तो सो सकते हैं। इडियट, भूल गई हम घर से भागे हुए हैं। अच्छा मुझे आइसक्रीम दो। अपने पिग्गी बैंक के सारे पैसे हैं। पर होटल में रूम कैसे लेते हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ कभी होटल नहीं आई। चलो चलकर देखो। चलो। खोलो।
सर आपका रिजर्वेशन है, प्लीज साइन कीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। कम इन बेबी। ये तो बहुत इजी है, आओ चलो। मिस्टर एंड मिसेस डोनाल्ड डक, 1 रूम प्लीज। मिस्टर एंड मिसेस डोनाल्ड डक, या अ रूम। या इतना पीटूंगी ना तुम दोनों को कि नानी याद आ जाएगी। तुम्हारे घर का टेलीफोन नंबर दो, मैं तुम्हारे डैडी से बात करती हूँ। जल्दी बोलो, बोलो, जल्दी बोलो तुम्हारा टेलीफोन नंबर, जल्दी 82 जल्दी। 8 पाका। Kids, I tell you. बच गए। अगर वो पापा को फोन कर देती तो मुझे बहुत मार पड़ती। मुझे थैंक्स बोलो, तुम तो नंबर देने ही वाले थे। मैं डर गया था। तुम भी डरते हो? हंस क्यों रही हो? जब मैं डर गई थी तब तुम भी तो हंस रहे थे। बड़े दिनों के बाद खुशी को दिन आयो। वो देखो पोपटलाल अंकल, अरे वो यहीं आ रहे, जल्दी से छुप जाओ। ये मुझे कहाँ ले जा रहा है पोपटलाल? जाने तो मुन्ना, चल जाने बुलबुल, बड़ा चोखो होटल है। चल आज तेरे सोमरस पिलावा। ये साथ वो जो आंटी है, उनकी बीवी तो नहीं लगती। चल। हाँ, ये पोपटलाल आंटी नहीं है। इन बड़ों को समझना बहुत मुश्किल है। अरे बाप रे, मर गया पोपटलाल। क्या हो गया पोपटलाल? चल छोरी, छुप जा चल। अरे चल भाया, चल। अरे ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारी ही बिल्डिंग में रह गए हैं। अट्टे वट्टे कट्टे पता नहीं कट्टे मिल जावे। इन बच्चों को समझना बड़ा ही मुश्किल है। वो चल अपन क्यों अपना मूड खराब करें, चल। पोपटलाल अंकल के साथ लड़की अच्छी थी ना? मुन्ना, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है 2 दिन से। कुछ पैसा दे दे मुन्नी, कुछ पैसा दे दे मुन्ना। मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा मुन्नी। तू बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मुन्नी पैसा देना। हमें नहीं बनना बड़ा, हम ऐसे ही ठीक है। जो तू चाहेगा वो बनेगा। मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है, कुछ पैसे दे दे मुन्नी। कुछ पैसा देना, मेरा बच्चा मर जाएगा मुन्नी। मैं उसको दूध पिलाएगा, कुछ पैसा देना मुन्नी, कुछ पैसा दे। अतुल, ये अपने बच्चे को कितना प्यार करता है। कभी किसी पे भरोसा मत करना। पैसा मिल गया। सब तेरी गलती है। मेरी क्या गलती है? तूने मैगर को देने के लिए पैसे क्यों निकाले? वो हमारे सारे पैसे छीन के चला गया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। ये सब तेरी गलती है। मेरी नहीं है, तुम्हारी गलती है। मेरी क्या गलती है? तुमने अंकल आंटी को फिल्म की टिकट फ्री में क्यों दे दी? और तुम भी तो कह रही थी आंटी ले लो ना टिकट, आंटी ले लो ना टिकट। हाँ, तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो। नहीं, तुम बहुत इंटेलिजेंट समझती हो। अतुल, गुड़िया, अरे हम तो मम्मी डैडी की तरह लड़ने लग गए, हम बड़ों की भी तरह लड़ने लग गए। बड़ों को समझना बहुत मुश्किल है। अतुल, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, बोल भाई, क्या दे दूं? मुझे तो वड़ा पाव चाहिए। वड़ा पाव? 1 के 2? पर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे कमाल करते हो यार, वड़ा पाव लेने आए और तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे लंगर खोल के रखा है क्या मैंने? फ्री में दे दूं तुमको? नहीं, फ्री में नहीं, आप ही मेरी वॉच रख लीजिए। वॉच मतलब? घड़ी। अच्छा,
चोरी की तो नहीं है ये? क्या बात कर रहे हो? मैं क्या आपको चोर दिखता हूँ? देखने में तो नहीं लगते, पर पूछने में क्या जाता है। तुम्हारे भाई बाबूजी नहीं दिख रहे कहीं? हैं? मम्मी डैडी? मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए। मैं और मेरी फ्रेंड कब से उन्हें ढूंढ रहे। हमें बहुत भूख लगी है। आप पैसे के बदले वॉच रख लेते तो। वो तो ठीक है, मगर ये सही वक्त पर सही समय तो बताती है ना? बिल्कुल ठीक। और पता है ये अंधेरे में भी ग्लो करती है। क्या करती है? अंधेरे में भी चमकती है। अच्छा, चमकती है? ये देखो। अरे वाह! पर हमें इसकी चमक से क्या करना है? ये लो, तुम वड़ा पाव ले जाओ। मगर तुम्हें बिना पैसों के जब भी वड़ा पाव चाहिए हो तो इस तरह की घड़ी से काम नहीं चलेगा, समझे? कुछ कैमरा ले आना। मेरे पास है नहीं, फोटोग्राफी का शौक तो मुझे है, ठीक है ना? थैंक यू। गुड़िया, 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 गुड़िया। क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? मैं डर गया था। मैं तुम्हारे लिए ना वड़ा पाव लाने गई थी और तुम कहाँ गए थे? मैं भी वड़ा पाव लेने गया था। अच्छा ठीक है, जो मैं वड़ा पाव लाई हूँ वो तुम खा लो और जो तुम लाए हो मैं खा लेती हूँ, ठीक है? पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे? थे ना। अच्छा तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? वो ना टाइम। अरे तुम्हारी घड़ी कहाँ है? वो पता नहीं कहाँ खो गई। तुम्हारा इयररिंग्स कहाँ है? वो भी खो गए। अच्छा चलो वड़ा पाव खाते हैं। वड़ा पाव अच्छा था ना? अच्छा तो था, पर जानते हो जब मैंने इयररिंग देख के उससे वड़ा पाव लिया तो उसने मुझसे क्या कहा? क्या? उसने कहा अगर अगली बार वड़ा पाव चाहिए हो तो घर से सोने की चेन लाना, जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। मुझे भी वड़ा पाव वाले ने ऐसा ही कहा, अगर अगली बार कोई वड़ा पाव चाहिए हो तो क्या मेरा लाना, जैसे कि मैं भी कोई चोर हूँ। पता नहीं है बड़े हम बच्चों को जाने क्या समझते हैं। सारे बच्चे बदमाश होते हैं, माँ बाप का खून चूसते हैं, पूरी जिंदगी माँ बाप के सहारे आगे बढ़ते हैं और माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? रोना तो अब मेरी जिंदगी है बेटी। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? मेरी भूल थी बेटा, मेरी ही भूल थी। आपकी क्या भूल थी? मैंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी और अगले ही दिन अपने बीवी के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? लगता है वो गॉड के पास चले गए। ठीक है, आप रो मत। अब आप कहाँ जाएंगी? जाना कहाँ है बेटी? आज रात यही काट लूंगी, कल सुबह अपनी बेटी के पास पूना चली जाऊंगी। क्या आपने खाना खाया? हाँ, मेरी चिंता ना करो बच्चों। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो हमें बोल दो, हम लाकर देंगे। नहीं नहीं बच्चों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ, तुम लोग इस वक्त अकेले कहाँ घूम रहे हो? हम यूं ही घूम रहे थे। झूठ बोल रहे हो। घर से भागे हुए हो, है ना?
पापा मम्मी ने कुछ कहा? उनसे झगड़ा हुआ? मम्मी पापा हमें कुछ नहीं कहते, पर वो आपस में लड़ते रहते हैं। देखो बच्चों, जो झगड़ते हैं वो प्यार भी बहुत करते हैं। तुम्हें घर में न पाकर वो लोग कितने परेशान होंगे। जाओ बच्चों, जाओ, जल्दी जल्दी घर जाओ, जाओ। ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं। बात लड़के और लड़कियों की नहीं है, बात है सारे बड़े ऐसे होते हैं। कभी कभी बड़ा था, वही तो, वो हमारी तरह थोड़ी ना था, शॉर्ट एंड क्यूट। इन बड़ों को समझना बहुत मुश्किल है। अरे वो देखो, वही भिखारी जो हमारे पैसे छीन के चला गया था। अरे वो देखो पुलिस इंस्पेक्टर, चलो उसे जाके बोल देते हैं। नहीं नहीं, अगर उसने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमें घर लेकर गया तो फिर क्या कर रहे? तुम एक काम करो, तुम उस पुलिस इंस्पेक्टर के बाजू में खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। तो चिकन खा रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा। तुम खाओगे? नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। तो चिकन खा लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरिए मत भिखारी जी, मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया हूँ। मैं तो आपको एक बात बताने आया हूँ। क्या? आप जो पैसे लेकर भागे थे ना, वो मेरे नहीं थे, मेरे फ्रेंड के थे। तो? उसके डैडी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उसने उसके डैडी को बोल दिया। अब वो दोनों आपको ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे? वो देखिए, गुड़िया के पापा बहुत गुस्से हुए इंस्पेक्टर हैं। एक बार हमारे घर में चोरी हुई, चोर हमारा नौकर ही निकला। उन्होंने उसे इतना पीटा, नहीं उसे, कि बेचारा मर गया। अकेली है? नहीं, वो मेरा दोस्त है मेरे साथ। कहाँ है वो? कहाँ है? अब आप यहाँ से भाग जाइए, पर भागेंगे भी कहाँ? एक ना एक दिन तो आपको ढूंढ लेंगे। भाग जाना, चालान काट दूंगा। किस बात का चालान? या खड़े होने का? उफ बच्चे। ये सुनो, तुम ये अपने पैसे रख लो। मेरे नहीं, मेरे फ्रेंड के। हाँ, ये पैसे अपने दोस्त को देना। वो कहना कुछ पैसे का मैंने खाना खा लिया। अब मैं चलता हूँ। भिखारी, अगली बार किसी पर विश्वास मत करना। गुड़िया, पैसे मिल गए। मैंने उस भिखारी को उल्लू बनाया। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल हीरो हो। पता है हीरो हीरोइन घर से भागकर कहाँ रहते हैं? कहाँ? जंगल में। चलो हम भी चलते हैं। चलो। लेकिन वो बूढ़ी माँ ने तो हमें घर जाने के लिए कहा। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम अपने मम्मी डैडी से नाराज हैं। वो तो ठीक है, पर जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। हाँ, वहाँ शेर, टाइगर, चीता सब होंगे। अतुल, घर वापस चलते हैं। नहीं, हम घर ही जाएंगे। तुम इतना डर क्यों रही हो? पहले तो कहती थी मैं कभी नहीं डरती। वो तो मैं हॉरर फिल्म से नहीं डरती, पर मुझे लायन टाइगर से बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर तुम जाओ घर, मैं जाऊंगा जंगल। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। क्या जानवर आपस में लड़ते होंगे? जब मैं क्लास में फर्स्ट आई थी ना, तो मेरी दादी ने मुझे फ्रॉक गिफ्ट में दी थी। मेरी दादी बहुत अच्छी है, और मेरी मम्मी है ना, उन्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स गॉड के पास चले गए। डैडी ने कहा था उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा कहते हैं जो लोग अच्छे होते हैं ना, उन्हें भगवान अपने पास जल्दी बुला लेता है। गुड़िया, तुम अच्छी नहीं हो ना? कौन हो तुम लोग? हाँ, कौन हो? मैं अतुल और ये गुड़िया। तुम्हें क्या राहुल ने भेजा है? राहुल? कौन राहुल? वही, मेरा इडियट बॉयफ्रेंड। हम किसी राहुल को नहीं जानते। तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग घर से भाग कर आए हैं। ओह, अभी से? How romantic. You see, मैं भी घर से भागी हुई हूँ। You know why? Because मैं और मेरा इडियट बॉयफ्रेंड राहुल, हम दोनों शादी करना चाहते थे। हमारे घर वाले मानते ही नहीं थे। हमने ये फैसला किया कि हम घर से भाग जाएंगे। तुम दोनों भी क्या शादी करने के लिए भाग रहे हो? नहीं, मैं तो अपने पापा से शादी करूंगी। How romantic. पर फिर तुम दोनों घर से भागे क्यों? हमारे जो मम्मी डैडी है ना, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। बस, ये तो मैं और मेरा इडियट बॉयफ्रेंड भी लड़ते हैं। पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे तो डर लग रहा है।
डरिए मत, मैं हूँ ना। Oh, how sweet. आपका वो इडियट बॉयफ्रेंड कभी आएगा? पता नहीं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अंजलि, राहुल, अंजलि, राहुल, अंजलि। राहुल! ओह राहुल! मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था और तुम अपने साथ ये दहेज कहाँ से ले आई? You idiot, ये मेरे साथ नहीं है। But you know, ये भी हमारी तरह घर से भागे हुए हैं। How romantic. पर आज क्या? वो एलोपिंग डे है। How romantic. But idiot, तुम इतनी देर से क्यों आए? अरे, मैं तो कब से आ चुका हूँ और मैंने तुम्हें जंगल के थर्ड टर्न पे आने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? Idiot, यही जंगल का थर्ड टर्न है। एक तो इतनी दूर इस भयानक जंगल में मिलने को बुलाते हो, ऊपर से अब डांट भी रहे हो। मैं डांट कह रहा हूँ, बस तुम्हें समझा रहा हूँ ना। तुम तो बात का भतंगड़ बना देती हो यार। हो, अभी से गलतियाँ निकालनी शुरू हो गए। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें शादी करनी भी चाहिए या नहीं। How unromantic. पहले घर से भाग जाने को कहते हो और अब कहते हो शादी नहीं करूँगा। जी हाँ, मम्मी ठीक ही कहती है कि मेरी और तुम्हारी जोड़ी कभी नहीं बनेगी। तो जाओ ना, अपनी मम्मी की गोद में लोरी सुनकर सो जाओ। You mama's boy, मैं चली अपने घर। हाँ, तो जाओ ना, रोकता कौन है तुम्हें? समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो समझती थी खाली मम्मी पापा लड़ते हैं, पर या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी लड़ते हैं। पर मैं और तुम तो नहीं लड़ते ना। That's true. मिसेस मेहरा, हाँ मैं मिसेस नवलकर बोल रही हूँ। अतुल और गुड़िया वहाँ है क्या? जरा चिंटू को पूछ दीजिए। नहीं, सुबह तो मिले थे ना? नहीं, अच्छा, हाँ ठीक है, मैं मिसेस परब से बात कर लूंगी। हेलो, हाँ मिसेस परब, मैं मिसेस नवलकर बोल रही हूँ। अतुल और गुड़िया क्या आपके यहाँ है? नहीं है? नहीं, पता नहीं, वो दोनों घर पे नहीं है। मैं ऑफिस से आई तो अतुल घर पे नहीं था और गुड़िया भी घर पे नहीं है। अच्छा, अगर वो आपके यहाँ आएंगे तो मुझे जरूर फोन कर दीजिए। थैंक यू। अब क्या करें? अब क्या होगा? पता नहीं वो कहाँ चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। और सुना है जंगल में शेर भी होता है। अतुल, घर वापस चलते हैं। नहीं नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों जागते हैं, फिर हम लोग को डर नहीं लगेगा। ठीक है। अतुल, मुझे मम्मी की याद आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही? आ तो रही है। मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? पता है, मेरे पापा भी मेरी मम्मी से ऐसे ही कहते हैं। मैं एक बात सोच रहा हूँ, पर जब वो लड़ते नहीं। वही तो, हम लोग घर से इसलिए भागे हैं क्योंकि हमारे मम्मी डैडी लड़ते हैं। पर हम बाहर की दुनिया कितनी बुरी है, कितनी गंदी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? तुम ही देखो, आज हम जिससे भी मिले वो सब लोग बुरे थे। जैसे कि वो टैक्सी ड्राइवर, फिर वो ब्लैक किया, हाँ वो पोपटलाल अंकल, फिर वो भिखारी, हाँ और वो आदमी जो रास्ते पर कचरा फेंकता है, वो वड़ा पाव वाला भी। पर वो बूढ़ी माँ अच्छी थी, पर उसका बेटा वो भी बुरा था। और अंजलि अच्छी थी, वो तो बहुत ही गंदी थी। और उसका वो इडियट बॉयफ्रेंड, वो तो बहुत गंदा था। वही तो, इन बड़ों को समझना बहुत मुश्किल है। अतुल, हम कभी बड़े नहीं होंगे, हमें तो बड़ा बनना ही पड़ेगा। पर हम इन बड़ों से एक बात सीख सकते हैं। क्या? कि हम कभी इनकी तरह नहीं बनेंगे, हम हमेशा अच्छे रहेंगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुम भी प्रॉमिस करो। हाँ, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ।
कि हम हमेशा अच्छे रहेंगे। पर कल भी तो हमें ऐसे लोग मिल सकते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, हमें हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे। अतुल, ये लोग सुधर क्यों नहीं जाते? पता नहीं, हमें क्या। चलो हम सोने की जगह ढूंढते हैं। लेकिन इस जंगल में? अब जाओ भी ना, जाकर मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। उसे कुछ हो गया हम कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा उसे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कितनी बार कहा है कि नौकरी छोड़कर अपने बेटे का ध्यान रखा करो, मगर नहीं, तुम्हें अपनी नौकरी की कहीं ज्यादा फिक्र है। तुम भी तो उसके बाप हो, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते? बस बस बस, अपनी गलती मेरे सर मत डालो। जो हो गया वो तो हो गया, देखा ना? क्या हो गया? जब देखो तुम ये बोलते रहते हो, क्यों ऐसी बातें करते हो? मेरे ख्याल से हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। हमने हर जगह फोन करके देख लिया है, ना वो किसी दोस्त के घर पे है, ना ही किसी रिश्तेदार के घर पे। आखिर वो गए तो गए कहाँ यार? एक मिनट, तुम्हें याद है एक बार अतुल ने हमें पूछा था कि फिल्म के हीरो हीरोइन घर छोड़कर जंगल में क्यों चले जाते हैं? मेरा ख्याल है वो दोनों जरूर किसी जंगल में गए होंगे। कमाल है नवालकर साहब, बचपन की याद आ गई मुझे। बचपन में मैं इस तरह जंगल में निकल जाया करता था, शेर चीते दिखते थे, मगर मैं डरता नहीं था नवालकर साहब, क्योंकि क्या साहब, अरे अरे नवालकर साहब, क्या हुआ? अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, मेरे को लगता है कि बच्चे यहाँ आए होंगे। मेरे ख्याल से वापस चलते हैं ना। अरे अरे नहीं शर्मा साहब, अब इतनी दूर आ गए, जरा इधर उधर देखते हैं ना। चलिए चलिए। अरे नवालकर साहब, मैं तो कह रहा था कि पुलिस पे चले जाते, वहाँ रिपोर्ट कर देते हैं ना। अब तुम बातें कम करो, बच्चों को ढूंढो। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। कितनी डरावनी जगह है ये। अरे पत्ते हिलते हैं। जब मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता बच्चे यहाँ आए होंगे। अब तुम्हें डर लग रहा है? It was your idea in the first place. वैसे भी वो मेरा बेटा है, तुम जैसे डरपोक नहीं है। हाँ हाँ, सारी अच्छी आदतें उसने तुमसे ली है ना, घर से भाग जाने की भी। अब जरा आवाज तो लगाओ। अतुल! अरे गुड़िया गुड़िया! अतुल! अरे गुड़िया गुड़िया! अतुल! गुड़िया! अरे गुड़िया! अतुल! अरे गुड़िया! मेरी जान गुड़िया! अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा? अरे तुम कहाँ चले गए थे? तुम ठीक तो हो ना बेटा? चलो चलो बच्चों, घर चलो 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 बेटा। हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? घर क्यों नहीं जाओगे? पहले आप प्रॉमिस करो कि आप कभी नहीं लड़ोगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इसके सामने मत लड़ा करो। अरे लड़ाई मैं करता हूँ, झगड़ा तो हमेशा तुम करती रहती हो। मतलब? मम्मी डैडी आप फिर से शुरू हो गए। अच्छा बेटा अच्छा, आई एम सॉरी। आज के बाद मम्मी डैडी नहीं लड़ेंगे, ओके? हाँ, और आप भी। प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे।